बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश वोकैबुलरी के वर्ड्स सीखेंगे और ये वर्ड्स खलीज टाइम्स से लिए गए हैं। जिस आर्टिकल से लिए गए हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना पॉजिटिव फीडबैक दें। प्लीज़ शो सम सपोर्ट। वर्ड्स जो आज हम सीख रहे हैं वो 5 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है पेजोरेटिव, फिर है डायस्पोरा, फिर है एनक्लेव, फिर है टर्सली और फिर है टैकीली। पेजोरेटिव का क्या मतलब है? पेजोरेटिव नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है। किसी को नापसंदीदगी की नज़र से देखना या किसी पर तनकीद करना, एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल, या फिर कोई ऐसा लफ्ज़ या ऐसा फ्रेज़ इस्तेमाल करना जिससे किसी के बारे में मनफी तासुरात दिए जाएं। A word or phrase that has negative connotation or that is intended to disparage or belittle someone. जैसे most of what he said was inflammatory and filled with pejorative. इसके synonyms हैं belittling, degrading और इसके अलावा इसका synonym होता है demeaning. कुछ और synonyms हम अगर देखें तो disparaging, derogatory, denigratory, deprecatory, defamatory और slanderous, ये सब इस वर्ड के पेजोरेटिव के सिनोनिम्स हैं। सब ये वर्ड्स अगर आप देखें तो इनके अंदर नेगेटिव मीनिंग कन्वे हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है किसी एक कंट्री, जैसे अगर पाकिस्तान है, उसके जो लोग यूएस गए हुए हैं सपोज़, तो वहाँ पर डिफरेंट इलाकों में रहते होंगे, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जगहों पर रहते होंगे, तो वो सब लोग, उनको कलेक्टिवली हम कहेंगे पाकिस्तानी डायस्पोरा। तो जो तारकीन वतन हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है वर्ड डायस्पोरा। A diaspora is a scattered population whose origin lies in a separate geographical locale. सेंटेंस इसका देखते हैं। The diaspora of bored people from Asia. इसके सिनोनिम्स होते हैं, एग्जैक्ट सिनोनिम तो हम नहीं कह सकते, मगर रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो हैं डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, एक्सोडस या फिर एमिग्रेशन। एनक्लेव, एनक्लेव भी डायस्पोरा से मिलता जुलता ही वर्ड है अगर आप उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करें। तो शहरों की बैरूनी जो हल्का बंदी होती है वो हम कह सकते हैं इसको उर्दू में, लेकिन ये होता है ए पोर्शन ऑफ टेरिटरी सराउंडेड बाय लार्जर टेरिटरी हुज इनहैबिटेंट्स आर कल्चरली और एथनिकली डिस्टिंक्ट। जो एनक्लेव होता है वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन से डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम यूएस की ही एग्ज़ाम्पल ले लें या यूके की एग्ज़ाम्पल ले लें, जहाँ पर मेजॉरिटी इंग्लिश पीपल की है, तो वहाँ पे अगर पाकिस्तान से लोग जाएं और किसी एक इलाके को इनहैबिट कर लें या वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो उसको कहेंगे एनक्लेव। सेंटेंस है दे गेव ट्रूप्स ए वीक टू लीव द कोस्टल एनक्लेव। सिनोनिम्स इसके हैं बैरियो, गीटो और हुड, जैसे नेबरहुड होता है। टर्सली, टर्सली का मतलब होता है मुख्तसरन कोई बात कन्वे करना, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप किसी से रूड होकर बात कर रहे हो, इन ए वे दैट इज़ रूड यूजिंग फ्यू वर्ड्स। जैसे हम किसी चीज़ को समराइज़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसमें एक रूडनेस का एलिमेंट मौजूद है। बात कम अल्फाज में कन्वे की जा रही है, मुख्तसरन कन्वे की जा रही है और रूड तरीके से कन्वे की जा रही है। जैसे हम इन सेंटेंसेस में देखते हैं, स्टॉर्म कमिंग, ही सेड tersely. Don't draw attention to me, she whispers tersely. Mr. Bilal replied tersely, no, I won't. अगर आप इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर वीडियो बनाएं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सिनोनिम्स टर्सली के क्या हो सकते हैं? टर्सली के सिनोनिम्स हो सकते हैं सक्सेंट, यानी कि सक्सेंट का मतलब भी ब्रीफ तरीके से कोई बात बताना होता है, एफरिस्टिक और एपिग्रामेटिक। नेक्स्ट वर्ड है टैकीली। टैकीली एडवर्ब है और टैकीली का मतलब होता है इन ए मैनर दैट इज़ मार्क्ड बाय चीप शोइनेस और लैक ऑफ स्टाइल, यानी कि ये वर्ड भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है।
सेकेंड रेटेड, शोई या गॉडी इसके सिनोनिम्स होते हैं। हम इसका सेंटेंस देखते हैं। दिस फिल्म इज़ द परफेक्ट मिक्स of comfy holiday vibes, tackily predictable plot points, and enough heavy-handed dialogue to really put the comedy in rom-com. जैसे आप इस पिक्चर पर नज़र डालें तो ये शख्स इतना पावरफुल नहीं है जितना वो अपने आप को शो करा रहा है। ये पिक्चर ये बात कन्वे कर रही है। तो इसी तरह टैकीली का जो वर्ड है वो इसी मीनिंग में इस्तेमाल होता है जहाँ पे चीप शोइनेस हो या फिर लैक ऑफ स्टाइल हो। एक और मीनिंग टैकी का होता है जब कोई चीज़ बहुत स्टिकी हो या बहुत एडहेसिव हो। ये थी आज की वोकैबुलरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इसको और लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ सपोर्ट शो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।